गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास के पद। हमने 2 पद पहले पढ़ लिए हैं, आज हम तीसरे पद को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तीसरा पद क्या कहता है कि हमारे हरि। अभी कौन कह रहा है? गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से। क्या कह रही हैं? अपने प्रेम को बता रही हैं कि किस प्रकार से हम कृष्ण से बंधी हुई हैं। तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि वो निर्गुण का खंडन करके सगुण का मंडन कर रही हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, ठीक है। हारिल पक्षी होता है, लकड़ी मतलब लकड़ी, उसके पंजों में हमेशा एक लकड़ी दबी रहती है। तो वो हमारे हरि मतलब कृष्ण को क्या कह रही है कि हमारे हरि हमारे लिए लकड़ी के समान है। किसके समान है? लकड़ी के समान, जो हारिल पक्षी के पैरों में रहती है। तो हारिल हो गई गोपियां, लकड़ी हो गई कृष्ण। कि हमारे हरि क्या है? हारिल की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन, जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता है, चाहे वो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, उसी प्रकार हमने भी मन से, क्रम मतलब कर्म से अर्थात कार्यों से, वचन वचन अर्थात मुख से या वाणी से, नंद नंद मतलब नंद बाबा, नंदन नंद बाबा का बेटा, और मतलब हृदय, ठीक है। कि हमने मन क्रम और वचन से नंद के लाल को उर में मतलब हृदय में पकड़, यह दृढ़ करी पकड़ी, और दृढ़ता पूर्वक हृदय में पकड़ रखा है अर्थात बसा रखा है। पकड़ी मतलब पकड़ना। कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हमेशा लकड़ी को दबाए रहता है, उसी प्रकार उसी दृढ़ता से हमने मन क्रम वचन से नंद के पुत्र को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसा रखा है। कि जागत सोवत स्वप्न तिवस निसी कानह कानह जकरी। कि अब हमारी कोई अवस्था हो, चाहे हम जाग रही हो, सोवत मतलब सो रही हो, स्वप्न मतलब सपने में हो, दिवस मतलब दिन हो, निसी मतलब रात हो। कि चाहे जाग रही हो, सो रही हो, सपने में हो, दिन में हो, रात में हो, हर वक्त हम केवल क्या करती हैं? जकरी मतलब जपना, ठीक है। काना काना केवल काना नाम की रट लगाए रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करऊ ककरी। कि हे उद्धव, तुम्हारी ये जो योग की बातें हैं वो सुनते ही ऐसे लगती हैं जैसे करऊ ककड़ी, जिस प्रकार कड़वी ककड़ी लगती है, जैसे कड़वी ककड़ी खाई नहीं जा सकती, उसी प्रकार तुम्हारा ये योग भी सुना नहीं जाता है। सू तो व्याधि, व्याधि होता है रोग, ठीक है। अब वो कह रही है सू मतलब कौन सी? कि सू तो व्याधि हमको ले आए। कि हे उद्धव, ये कौन सी व्याधि, ये कौन सा रोग हमारे लिए ले आए हो? देखी सुनी न करी, जो ना आज तक हमने देखा न सुना और ना किसी को हुआ। यह तो सूरत नहीं ले सोपो। अब सूरदास बताने लगे हैं कि गोपियां कहती हैं उद्धव को कि यह तो सूर, ठीक है। कि यह, हे उद्धव, यह जो योग का संदेश है ये उन्हीं लोगों को सौंपो जिनके मन चक्री, चक्री मतलब चक्कर लगाने वाले अर्थात चंचल मन। कि हे उद्धव, हमारा मन तो एक निष्ठ है, जो सिर्फ कृष्ण कृष्ण रटता है रात दिन हर एक अवस्था में। तो तुम अपना ये योग का संदेश से किसको लेकर दो? जिनके मन चक्री के समान चंचल हो या हमेशा चक्कर लगाते यानी प्रतिपल बदलते रहते हो। अब फोर्थ देखिए कि हरि है राजनीति पढ़ाए। अब ये कृष्ण पर व्यंग हो रहे हैं कि अब तक तो उद्धव को अपने प्रेम की बात बता दी कि किस प्रकार से वो प्रेम करती हैं कृष्ण से, उन्हें समझा दिया कि आपका ये योग संदेश हम अपना नहीं सकती हैं। अब कृष्ण के बारे में बात कर रही हैं कि हरि है राजनीति पढ़ाए। अब इसमें आ जाता है क्वेश्चन कि किस प्रकार का यानी कौन सी शब्द शक्ति है, तो इसमें व्यंजना है, ठीक है। यहाँ व्यंग कर रही है वो कि हरि है राजनीति पढ़ा। कि हरि ने अब राजनीति पढ़ ली है। कि जब यहाँ थे तो बहुत भोले भाले थे, परंतु अब क्या हो गए? मथुरा जब पहुंच गए हैं और मथुरा पहुंचकर उन्होंने राजनीति यानी कि कपट सीख लिया है। समुझी बात कहत मधुकर के। मधुकर शब्द का अर्थ पूछ लिया जाता है कि मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो मधुकर वैसे तो भवरा होता है, परंतु यहाँ मधुकर उद्धव के लिए है। कि समाचार सब पाए। कि हे उद्धव, हमने तुम्हारी सभी बातों को समझ लिया और कृष्ण के द्वारा दिए गए सभी समाचारों को प्राप्त कर लिया है।
एक अति चतुर होते पहले ही, कि एक अति चतुर, कि पहले से ही, एक तो कृष्ण पहले से चतुर थे, हमें पता है कि वो कैसे हैं, पहले से ही चतुर हैं। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब क्योंकि उन्होंने राजनीति सीख लिया तो कई गुरु ग्रंथों को पढ़ लिया, अर्थात गुरुओं के पढ़ाए हुए ग्रंथों को पढ़ लिया है। कहीं ना कहीं ये गुरु ग्रंथ कुब्जा के लिए कहती हैं, क्योंकि वो कुब्जा को अपनी सौतन मांगती हैं कि जिसने उनको मथुरा में ही रोक लिया है। तो कहीं ना कहीं इस बात को वो कुब्जा के लिए कह रही हैं कि अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, कि उन्होंने अब और क्या कर लिया है कि गुरुओं के द्वारा पढ़ाए गए ग्रंथों को भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी। अब गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम उनकी बड़ी बुद्धि, चालाक बुद्धि को बहुत अच्छे से जानती हैं, जो योग संदेश पढ़ाए, जो उन्होंने हमारे लिए इस योग के संदेश को पढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के, कि हे उद्धव, ये फिर व्यंग कर रही हैं कि हे उद्धव, जो पहले लोग होते थे, जो पहले के भले लोग होते थे, परहित ढोलत धाय। ठीक है, कि वो परहित मतलब दूसरों के हित के लिए, ढोलत मतलब ढोलना, यहाँ से वहां, कि वो बिना किसी संकुचाहट के एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, किसके लिए, दूसरों का भला करने के लिए। कि अब अपने मन फेर पाइए, चलत होते जो चुराए, कि हे उद्धव, अब हमें अपना मन वापस चाहिए, जो श्री कृष्ण मथुरा जाते समय चुरा कर ले गए थे। क्योंकि वो अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है, यहाँ पे अपने आप को कमजोर महसूस करती हैं कि प्रेम में, कि कृष्ण ने क्या करा है, कि उन्हें ऐसा लगता है कि कृष्ण ने उन्हें छल लिया है, जिस कारण, क्योंकि वो राजनीति का ज्ञान यहाँ व्यंग करती है कि चतुर थे, ठीक है, पहले ही चतुर थे, और अब क्या कर लिया, राजनीति पढ़ ली है, और राजनीति पढ़ने के कारण तुम्हें योग का संदेश हमें पढ़ाने के लिए यहाँ पे भेज लिया, तो अपने आप को वो ठगा हुआ सा महसूस करती हैं। इसलिए कहती हैं कि हे उद्धव, अब अपना मन हम कैसे वापस पाए, जो उन्होंने मथुरा जाते समय चुरा लिया था। कि ते की अनीति करे या पुण्य, कि हे उद्धव, राजा नीति की स्थापना करता है, अनीति को दूर करता है। जब वो दूसरों की अनीतियों को दूर करते हैं तो खुद ही हमारे ऊपर अनीति क्यों कर रहे हैं जी, और अनीति छुड़ाए, कि हमारे ऊपर अनीति क्यों कर रहे हैं जब वो और दूसरों की अनीतियों को छुड़वाते हैं। कि राज धर्म तो यह सूरदास कहने लगे, कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, राज धर्म तो यह होता है जो प्रजा की रक्षा करे, ना कि प्रजा को सताए। कि हे उद्धव, राजधर्म यह कहता है कि राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, ना कि सताना चाहिए, कि जिस प्रकार कृष्ण हमें इस योग के संदेश को देकर क्या कर रहे हैं, सता रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।